बुढ़िया ने सोची बिरनी के रिवाज है। फिर बोला थाली के ऊपर का 7 बार वार एक बार मुद्दी कर दे थोड़ी काम। बुढ़िया ने सोचा कर दे काम, चड्डे में समय पड़ा कौन सा लिकड़ा है और घी छोड़ रहा था कान्ने, ये आग के सारे रह गया ना। वो 7 चक्कर से कटारा करे मुद्दा बिलोटोड़ा हमा बढ़िया सारे घी। बुढ़िया ने मारे माथे माथे मेरे भगवान अच्छा ना सोया, ना इतना हलवे में घालू है ना इतना घी मिठे में घालू है, ना इतना खिचड़ी में घालू है, तो नाश हो गया। किलो पक्का गया एक कदम। पर बुढ़िया भी कम नहीं थी। बोला चौधरी थारे रिवाज है तो हमारे भी रिवाज है। बुढ़ा बोला थारे की रिवाज। बोली सिम दाने में जा रोटी खान बैठे, सिम दाने के थाली में लग गया करें। सोच गया तेरे तो बंडा लेगी। बुढ़ा भी समझ गया बटवाना सोच रही है। बोला हमारा पड़ोसी श्यामी क्या की बाट देखा है। वो जिस टाइम खाना शुरू करया बूढ़े कैट था सारा घी थाली में। बुढ़िया बैठी बैठी सोचने तो एक लाई खा जाएगा यू घी तेरे कैट क्यों कराव है। वो गरम खिचड़ी में पड़ के गरम घी हो रहा था, वो गेल गेल तान भी लाग रहा। बुढ़िया ने सोची एक नाली ही बनाए दे, कोई बात शुरू करके नाली में तेरे कैट आ जाएगा सारा। बुढ़िया का घी में गाड़ी एक आंगली मोड़ के कुंडा सा बनाया गया, बात शुरू करी। चौधरी हाँ देखे एक बात थारी बढ़िया ना लगी कि अब थारा छोरा हमारी छोरी ने घनी पीटा है, नका काट लिया। वो गरम खिचड़ी में पड़ के जितना गीता आया था नाली में का सारा बुढ़िया कह। और बूढ़ा बात सुनकर गया थाली में, रो ले गया थाली में तभी। पर बूढ़ा कम थोड़ा है था, इसने 2 आंगली तैयार करी और 2 आंगली तैयार करने को बोलिया आज पीछे तेरी छोरी को 2 आंगली ला दे मार करूं। यू 2 दाने खोज लिया। पर बुढ़िया बोली नहीं चौधरी मैं सही कह रही हूं, मार मार के थारे छोरे ने मारी छोरी का कति खसोटन कर रखा है, रलम फलम करगी। बूढ़े ने चौथी बार थाली तला हाथ दे लिए दोनों। नो बोला सोने का तोड़ की बात, थाली तला दोनों हाथ देगा। बूढ़ा कह रहा बोले आज पीछे तेरी छोरी कहने कोई कड़वा देख जा, साले ने ठाका चढ़ दे ही पी जा। मगर ताई गट के ओठी बना सोना दास बढ़िया काम इसका तो जिन घरों के अंदर अतिथियों की मेहमानों की सेवा होती है सज्जनों, उन घरों को ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं वो तो वास्तव में स्वर्ग आश्रम है। इसलिए वो आर्य बहन कह रही थी अपने गीत में, अपने भजन में, और क्या कह रही थी कि मेरे तवे की पूंज है इतनी, मेरे तवे की पूंज है इतनी, शंख और टाल की पोन्या इतनी, शंख और टाल की पोन्या इतनी, और आए गए की कदर करूं है, आए गए की कदर करूं मैं, मन से कदर में भगवान मिले, ओ घर में मने भगवान मिले। ये ना जानूं मैं भारत की, घर में मने भगवान मिले, ये घर में मने और ना मैं पत्थर पूजन जाऊं, ये नाम पत्थर उजड़ जाऊं, सास ससुर की मैं टहल बजाऊं, ये सास ससुर की मैं टहल बजाऊं, क्योंकि माता है सास पिता मेरा ससुरा, माता है सास पिता मेरा ससुरा, ये सास ससुर में भगवान मिले। ये घर में मने भगवान मिले, ना जाऊं मैं भारत की, ये घर में मने भगवान मिले, ये घर में
बात और सज्जनों, स्वर्ग बनाने का एक आसान तरीका। आचार्य चाणक्य अपने शहर पाटलिपुत्र में घूम रहे थे एक दिन, माताओं भेष बदल करके, और लोगों के घरों में झांक झांक करके देख रहे, घर में अंदर जावे, घूमे और फिर बाहर निकल जाने, किसी तो बात करें। एक नौजवान ने देखा, यू महात्मा न तो ये कह रहा भिक्षाम दे ही, न तो भिक्षा मांग रहा, न किसी से बात कर रहा, घरों में जावे चुगर दे देखा है और बाहर निकल जा फिर दूसरे घर में। तो ये नौजवान गली में जब महात्मा आया घर में तो निकल के, तो रास्ता रोक कर यूं बोला, महाराज न तो आप भिक्षा ले रहे, न किसी तो बात कर रही, क्या बात है, क्या देखते हो घरों में? तो सज्जनों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेटा मैं शमशान देख रहा हूं, शमशान कहां है? वो नौजवान कहने लगा, महाराज शमशान तो शहर से 4 योजन दूर है, शहर से बाहर है। आचार्य चाणक्य बोले, मैं उस शमशान को नहीं देखता जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वो शमशान नहीं देख रहा मैं जहां मुर्दे जलाए जा, मैं तो वो शमशान देखना चाहता हूं जो तुमने घरों में बना रखे हैं। ओहो, नौजवान बोला, महाराज क्या घरों में शमशान होता है? बोला बिल्कुल होता है। महाराज फिर बताओ किस घर में शमशान होता है? तो माताओं सुनो, अब आचार्य चाणक्य की बात बता रहा मैं आपके सामने। श्लोक लिखते हैं यहां पर, श्लोक बाद में सुनाऊंगा, पहले उसका हिंदी अनुवाद सुन लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर में प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में ओम 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 यानी परमात्मा के नाम का जाप सुनाई ना दे, आचार्य चाणक्य कहते हैं वो घर घर नहीं मानता मैं, वो शमशान के समान है। जिस दाता ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ खाने पीने के लिए लाखों प्रकार के पदार्थ, सबसे उत्तम चोला मानव का चोला, सबसे उत्तम बुद्धि, अरे जिस दाता ने सब कुछ दे दिया, उस दाता का धन्यवाद करने के लिए 5 मिनट नहीं है मनुष्य के पास में। जिस घर में लोग उसका नाम नहीं लेते, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बेटा उस घर को तुम घर समझ लेना, पर मेरी नजर में वो। दूसरी बात वो कहता है कि जिस घर में रोजाना ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा इस तरह की ध्वनि गुंजारित नहीं होती, उस घर को तुम घर मान लेना, पर मैं घर नहीं मानता। तीसरी बात वो कही जो मैंने अभी पूरी करी है, जिन घरों के अंदर माता पिता दादा दादी दुखी रहते हों, श्रद्धा से सेवा लोग ना करते हो बच्चे, उस घर को बेटा तुम घर मानना, पर मैं घर नहीं मानता उस घर को। फिर अगली बात वो जो मैंने पहले बताई थी कि भोजन का 10वां भाग निकाल कर गौ आदि को नहीं खिलाते, वो घर भी शमशान के समान है। उससे आगे कहा, जिस घर के लोग, एक बात और कही बड़े कमाल की, जिस घर के लोग 4 से और 5 बजे के बीच में स्नान नहीं करते, उसको माना है ऋषि स्नान। क्या माना जिसको? ऋषि स्नान। 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में यदि कोई आदमी नहाता है, स्नान करता है, तो उसको माना है मनुष्य स्नान। और सूरज निकल गया, सूरज निकलने के बाद जो नहाएगा उसको क्या माना? राक्षसी स्नान। तो वो कहते हैं जो ऋषि स्नान करता है और ऋषि स्नान करके जो ईश्वर की भक्ति करता है, वो घर स्वर्ग है, वरना तो शमशान है। और आगे कहा, जिस घर के आंगन में ब्याई हुई देसी गौ के बछड़े बछड़ियों के साथ, उस टाइम तो सारी देसी थी, ये तो मैं आज के वातावरण के हिसाब से कह रहा हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर के आंगन में ब्याई हुई गौ के बछड़े बछड़ियों के साथ में घर के बच्चे ना खेलते पावे, उस घर को तुम घर समझना बेटा, पर आचार्य चाणक्य की नजर में वो शमशान है। और एक बात और कह दी कि जिस घर के लोग सूर्य निकल गया और फिर भी चारपाई पे पड़े सो रहे हैं, वो घर भी शमशान है। 19 बात कहते हैं लोग आचार्य चाणक्य। और फिर एक श्लोक बोलते हैं, न विप्रपादो दक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गरिजितानी, स्वहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। वो कहते हैं जहां पर विप्र लोगों का आगमन नहीं होता, ब्राह्मणों का, विद्वानों का आगमन नहीं होता,
न वेद शास्त्र ध्वनि गृजितानी, और जहां पर वेद शास्त्रों की चर्चा नहीं होती, श्वासवधाकार विवर्जितानी, जिन घरों में श्वास वा की आवाज नहीं आती, तो वो कहते हैं शमशान तुल्यानी ग्रहाणी तानी, इस संसार के अंदर वो घर शमशान के समान है। अब आप चिंतन कर लो, विचार कर लो कि आप स्वर्ग के अंदर रहते हैं या कहाँ रहते हैं, ये चिंतन करने की बात है। और लोगों के रस जो जीवन है ना, इसमें पति और पत्नी जो है ना, है जी, ये क्या है, ये गृहस्थ की धुरी है, जहां पर इनके अंदर प्यार स्नेह, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो भाई जैसे ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, इसको स्वर्ग आश्रम लिखा है, वानप्रस्थाश्रम चौथा संन्यास आश्रम। इसी प्रकार मानव जीवन को भी 4 वर्णों में विभाजित किया। क्या बोलते हैं उनको जी, वर्ण। और ये वर्ण बनाए थे मनु महाराज ने। मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांट दिया, आश्रम भी 4 और वर्ण भी 4। सबसे पहले वर्ण का नाम है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण किसको कहते हैं, 6 काम जो करता हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 6 कार्य जो व्यक्ति करता है वो ब्राह्मण की कोटि में है। कौन से काम, दान का देना और लेना, यज्ञ हवन का करना और कराना, और वेद को पढ़ना और पढ़ाना। ये 6 काम जो काम करे ना, 6 कार्य, उसको हमारे यहां ब्राह्मण की कोटि में रखा गया है। जैसे मनुष्य का शरीर है, तो ये जो हमारा जो मस्तक है ना, ये मस्तक जो है इसको ब्राह्मण का स्थान दिया है। ये सबसे उत्तम जगह है हमारे शरीर की, क्योंकि इसमें हमारा माइंड रहता है, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग रहता है। दिमाग ठीक है, धर्माचरण करता है, तो मनुष्य शरीर की कीमत है, मनुष्य जीवन की कीमत है। तो ब्राह्मण कौन, जो ज्ञानवान है, जो वेद का विद्वान है। यहां पर जाति का कोई संबंध नहीं। अगर भाई ब्राह्मणों में पैदा हो गया तो वही ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण होता है ज्ञान के आधार पर। अच्छा, पहला वर्ग हो गया ब्राह्मण। समाज में पूरे पहले जाति तो थी नहीं समाज में, जब मनु जी ने ये 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जाति बिरादरी नहीं थी उस टाइम पर। ये जाट, ये गुज्जर, ये राजपूत, ये हीर, ये फलाना ढिमकाना, ये नहीं थे। तो क्या था, सब मनुष्यों की जाति एक थी, जिसके 2 भाग थे, स्त्री और पुरुष। ऐसे समय में मनु जी ने फिर वो जो समाज के लोग थे, जो मनुष्य जाति में आए थे, उनको 4 वर्णों में बांट दिया। सबसे पहले वर्ण में कौन गया जी, बोलो, ब्राह्मण। दूसरा अक्षत्रिय, जो वेद का विद्वान नहीं बना, यज्ञ का करना कराना, दान का देना और लेना, ये कर्म जिसने नहीं किए, जो देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। देश की रक्षा भी तो आवश्यक है ना। देश की रक्षा का भार जिसने अपने कंधों पे ले लिया, उसको मनु जी ने कहा ये अक्षत्रिय वर्ग है। ये अक्षत्रिय सीमाओं की रक्षा करेंगे देश की। 2 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, अक्षत्रिय। तीसरा वैश्य, देश में अनाज की, अन्न की, धन की कमी ना रह जावे, जो लोग व्यापार करेंगे, दुकानदारी जो करेंगे, उनको वैश्य वर्ग में रख दिया। ये वैश्य लोग हैं। और जो भाई ये तीनों काम ना करें, न पढ़ाई से पढ़े, न देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है, न व्यापार करने में समर्थ है, तो उसको चौथा दर्जा दे दिया, वो शूद्र वर्ग है। शूद्र वर्ग भी कोई नीच वर्ण नहीं माना, बल्कि शूद्र उसको कहा जो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा, इनकी देखभाल करेगा, इनके काम में इनका हाथ बटाएगा, सहयोग करेगा, उसको शूद्र कहा गया। जो तीनों कामों में से एक भी को ना कर सके। इसलिए ब्राह्मण वो जो वेद का विद्वान है, यज्ञ का करना कराना जिसका धर्म है, कर्तव्य है, और दान का देना और लेना, ये है बात। तो आओ, गृहस्थी चर्चा में आपके बीच में करने लगा था। पति पत्नी धुरी होते हैं इस मनुष्य जीवन की। और एक कवि ने लिखा कि पति और पत्नी में जहां प्यार है,
धरती के स्वर्ग का वो द्वार है हो, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, स्वर्ग है दुख का जहाँ पर अंत है, हरदम ही रहता जहाँ बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहाँ पर अंत है, ओ, उस घर की बगिया में बहार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है ओ, जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है ओ, जीवन का भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है, ओ, उस घर की बगिया में बहार है, धरती के स्वर्ग का वो द्वार है ओ, ये है लोगों स्वर्ग का द्वार। ये मास्टर नारायण जी दिन में भी 100 रुपए हम तीनों को दिए थे, 100 रुपए और भाई नारायण मास्टर जी जो दे रहे हैं हमें मान सम्मान के तौर पर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो ये हमारी पुरानी परंपराएं जो है कुछ छूट गई। पहले होते थे घरों में हवन, जब हवन करने का समय लोगों के पास नहीं रहा तो माताएं क्या करती थी, माताओं ने उस परंपरा को थोड़ा जिंदा रखा। पहले वाली माताओं ने, कौन सियों ने, जुनसी चूल्हा जलाया करती। जब से गैस सिलेंडर घरों में आए ना, वो परंपरा भी छूट गई। फिर ये माताओं ने हवन को जिंदा रखा। ये क्या करती, सामग्री मंगाया करती बाजार में तक, और सामग्री के अंदर ये अपना देसी घी मिलाती गऊ का, और उसमें एक मिट्टी की कुल्हड़ी में उसने धर लिया करती। रोटी राटी पोके जो चूल्हे में अंगारी रहती ना, 1-2 मुट्ठी ठा के अंगारिया में गिर देती। हवन का रूप इन्होंने बरकरार रखा। फिर वो परंपरा छूट गई। फिर ये दीपक जलाने लगी। वो चुगड़ा सा करता ना एक, उसमें अपना वो रुई की बत्ती बनाकर देसी घी जला के, वो देसी घी का दीवा लगाया। काफी दिन चला वो प्रोग्राम भी। फिर उसकी जगह भी तेल का बालन लगी। वो और जब तक गैस के चूल्हे आए, वो हवन की जो रूप जो था वो भी खत्म हो गया है जी। एक और था, जैसा चून भी लिया थाली में, उसमें प्रायत में, तो आपने देखा होगा पुरानी माताओं को हमने खूब देखा, एक लोई तोड़ के उरेनते और दूसरे में ला करती। एक बहू तो पूछ लिया हमने, मगा ये बोड़िया यू एक लोई उरेनते तोड़कर न्यून प्रेल लाई तो नहीं, इसका क्या मतलब है? बोली मेरी सासू लाग रही लाऊं मैं तो। सासू तो पूछा बेरा, उसने भी हुआ भी लुगा मेरी सासू लाग रही में, पता है ही नहीं इस चीज का। उसका क्या था, वो जो रोटी पहली थी ना, लोई तोड़ा करती उरेन ला करती, वो रोटी पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाया करती है ना जी। और फिर सारा परिवार भोजन कर लेता, तो एक लोई का चून बच जा करता, उसकी आखिरी रोटी पोया करती। वह रोटी किसके लिए थी? कुत्ते खातर। यूं भी मामला खराब हो लिया। रोटी पहली गऊ की, पसली कुत्ते की, और खावे ही नहीं। तड़के बाबूजी उठा दहाया धोया,
घूम फिर के आया खेता में, नहाया, इतने दफ्तर का टाइम हो लिया। घरवाली पर डांट पेल है, दफ्तर में जाना है, थोड़ी ही रोटी को नाश्ता बना। ये बाबूजी ने दफ्तर में जाना, ये सब तय पहली हुआ गऊ वाली रोटी बाबूजी तो खुआएगी। घरवाले दे गऊ वाली रोटी खुआई तो कति गऊ बना लिया। यूं नहीं बोलता क्यों कराएगी। देखे नहीं कई मानस तुमने, घरवाली तो इतना डर है जितना कुत्ता ईट से डरा रहे। कई जने बड़े बड़े अफसर देखे हमने, भीगी बिल्ली खाने में पूरी पिला, घर में कति नहीं पिलती, घर में कति फुस है, कति गऊ बना लिया। फिर वह बाबूजी चला गया, फिर बड़का तो खुआई, सासू ससुरे तो खुआई, आखिर में वह कुत्ते वाली अपने आप खाएगी। वह कुत्ते वाली रोटी खाएगा, सासू गेल ननद गेल होम 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 तड़के साथ दी हुए खा, उसका भोम हो रहेगी, है ना। तो गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाया जाता है। क्या कह रहा था मैं, उठता ना दम गंदगी की बदबू से, रोगी ना रहते हवन की खुशबू से। उठता ना दम गंदगी की बदबू से, अतिथि का सत्कार है, धरती के स्वर्ग का गोदार है। हो मेरा प्यार है, धरती के स्वर्ग का गोदार है। देखो बहनों और भाइयों सज्जनों, ऋषि दयानंद कहते हैं ये गृहस्थ स्वर्ग है, पर जब लड़की के लिए लड़का देखने जाओ और लड़के के लिए लड़की देखने जाओ तो तीन चीज मिला लो लड़का लड़की की। और स्वामी दयानंद लिखते हैं तीन चीज कौन कौन सी मिलाओ, गुण कर्म और स्वभाव। जैसे गुण लड़के में ऐसी लड़की देख लो, कर्म और स्वभाव कैसा है दोनों का मिला लो, है जी, तब विवाह करो। पर अब ये तीनों चीज तो कोई मिलाता ही नहीं जी। अब दोनों बराबर की टक्कर का देखे हैं, हाँ भाई मेरा जुगाड़ इतने कहा अगले का मारना फालतू ही है, कर लो भाई रिश्ता। वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान है, उनकी तरफ आज किसी का ध्यान नहीं है। तो गुण कर्म और स्वभाव मिलाकर के यहाँ पर विवाह किए जाते थे। 8 प्रकार के विवाह लिखे हैं संस्कार विधि में, है जी। तो फिर ये गृहस्थ जीवन जो है ना, ये फिर स्वर्ग बनता था गुण कर्म स्वभाव मिलाने के कारण जो है। तो लड़का जैसी लड़की वैसा लड़का, या तो दोनों ठीक ठाक हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, या फिर थोड़ी बहुत कमी हो तो दोनों में हो, है जी। हाँ, पहले तो रिश्ते नाते बामण नाई क्रिया करते, पहले तो ऐसा मामला था, है जी। ये देखण भाड़न का सिस्टम जो है ये था ही नहीं। तो नाई ब्राह्मण रिश्ते करया करते, पर बेचारा गिरे गेल कई बगड़बड़ भी हो जाया करे थी। एक चला गया नाई ब्राह्मण दोनों रिश्ता करण एक जगह, रोटी खान बैठ गए, पुराने भजनी सुनाया करते अब बात, खाना खान बैठ गए। अब नाई का बड़ा तेज है जी, हाँ तेज दिमाग के हो ये। लाइट उस टाइम पे थी नहीं, पुराने टाइम की बात, दीवा बाल रखा, वो भी दूर उधर रखा, और वह हरे में तो कति जलती बढ़ती खीर थालियां मंगा लगे इनके आगे तक टेक दी। अब चम्मच चल रही थी नई नई, आज तक खाया करते पहले ठंडी गर्म का बिरा ला गया करता। चम्मच नई नई चल रही, चम्मच ला रखी एक एक दोनों थालिया में, भाप उठती दिखे नहीं जो लाइट को ना, दीवा भी दूर दूर बाल रखा। नाई के ने मन में सोचा खीर का बिरा नहीं गर्म से ठंडी है, दादा पहले शुरू करेगा तो मेरे 2 फायदे हैं। कौन कौन से? एक तो यूं बड़ा है मेरे तमान सम्मान हो जाएगा इसका, पहला पंडित जी ने खानी शुरू करी और बाद में नाई, और दूसरा मेरा फायदा यो थोपड़ा फुकड़ा हो इसका फूक लेगा है। दोनों फायदे हैं।
नाई का तो चुपचाप बैठा रहा और दादा का और खीर का तो मेलो है हैं? बस दादा ने तो आओ देखा ना ताओ खीर की थाली आ गंदे छोटा खाई लिया और बस जोर तब भरी चम्मच खीर मार दे गया मुंह में। ये वो तो जल्दी बल्दी गर्म बड़ा थी कती बस फूक गया इसका मुंह कती पर ना तो तला तैर सका क्यों भीतर ते भी जलाए और ना बाहर काट सका क्यों शामी करके नहीं पुरोड़े करे खीर के मुंह में रखी खीर जी पकड़ के फूल के बड़े बड़े आख्या माया पानी। नाई के ने देखा दादा का ब्योत बिगड़ गया। नाई का बोला दादा के बात तो नुका खीर देवता खाना है। बोला क्या तो करता भाई। बोला फिर खीर के देवता के खाने ने खीर ने देख कर रोवे क्यों है। नाई का मजाक सूझ रहे नाई के ने। बोला खीर ने देख कर रोवे क्यों है। पंडित जी ने भी सच्ची बात नहीं बताई उन्हें बात घुमा दी। बोला गांव में तो चले मेरा छोटा छोरा बीमार था। छोटा छोरा बीमार था खीर की थाली आप गांगते वो छोरा याद आ गया उसमें ना कुछ खाया जाओ ना पिया जाओ वो छोरा याद आ गया भाई आख्या में पानी आ गया। नाई के कभी यकीन हो गया भाई छोरा याद आ गया दादा का खीर ठीक ठाक है। पर नाई के ने भी आओ देखे ना ताओ चम्मच भरी जोर तर दे गया मुंह में। इब नाई के का मुंह पत्थर का थोड़ा ही था इसका भी जल गया सौदा फोके पड़ गए फूल के पड़ गए जी इसकी आंखें माया पानी नाक में। दादा ने अपना बदला तारने की सोची। बोला रे नाई के मन कह रहा था तू बताई तू क्यों रोए है। नाई का नु बोला खीर न देख कर मैं भी नहीं रोया। बोला क्यों तू क्यों रोया फिर है। बोला वो जो सा छोरा तू बीमार छोड़ का था उम्र लिया। भले मानस अपना थोपड़ा फुकवा मेरा और जलवा दिया गिले नो भी ना बताई खीर ताती है मेरा मुंह जल लिया तू ना खाइए है। तो रिश्ते तो पहले ये करया करते एक रिश्ता हो गया दोनों में कमी। पति देव तो सिर का गंजा कमी हो तो दोनों में हो एक में नहीं। और घराली इसकी बेचारी की आंख खराब पानी आंख तय और दोनों में इतना मेल इतने मेल करो है दोनों कमी एक दूसरे में काट डेको क्यों दोनों में कमी। और वो मजाकी है अयो आंगन में बैठा अखबार पढ़ा तो कोई तरह कुर्सी पे और घराली बुआरी झाड़ू करन लाग रही तड़के तड़क की बात। बगराली का मूड बन गया अपने पति का मजाक करता हूं आज। ये मजाक करने के लिए तो भाई कोई मजमून चाहिए कोई पॉइंट कोई बात चाहिए मजाक में थोड़ा हो है। इसने मजाक करने खातर अपने पति की सिर की तरफ देखा सिर का देखा सिर पर बाल थाए नहीं एक भी और सिर कैन देख के नया इसने गाना गाया। घराली ने गाना गाया मोहम्मद रफी का। हाँ और सिर कैन देख के ना घराली गाना कौन सा गा रही न्यू के ये रेशमी जुल्फे जुल्फ थी है ना न्यू के ये रेशमी जुल्फे समझ तो भी गया तेरा मजाक कर रही है पर बोलिया कोन्या घराली ने देखे सब ध्यान ना पड़ा अटका गा फिर गाया यूं बोली ये रेशमी जुल्फे। गंजे ने सोची मन ने कोन्या गीत का अगला बोल गंजे ने बोल दिया न्यू बोला ये शरबती आंखें। अच्छा बताओ झगड़ा हो जाएगा इनमें कंधे ओए ना है। इब अखबार यू रोज पढ़े इसकी घराली अगले दिन बोली अखबार पढ़े गोर तो पढ़ रहे हो कोई खास खबर है। आज मूड बन गया इस गंजे का सुनियो भाई आज मूड बन गया इसका। भाई कल तेरी घराली ने मजाक कराया था आज मजाक तू कर। बोला हाँ अखबार में खास खबर आ रही है कि बोला कानून शहर में आग लागी। इब कानून शहर कोई दुनिया में कोन्या वो कानून क्यों का कहानी थी ना कहानी वो कानून बना दिया समझ गई वह भी। अब कानून तो कोई है नहीं शहर है ये तू कहानी है ज्यादा कानून में आग लागी बताओ है। पर यह भी गिले बदला था रही बोली कितना की आग
बोला कौन हो शहर में? बोली कौन हो शहर में? आग लगी फिर गंज तो बहुत बड़े बड़े जड़े होंगे। गंज तो बहुत बड़े बड़े जड़े होंगे। तो ये है नैले का दहला। तो इस तरह का माहौल जब बन जाता है, पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है, वैमनस्य का वैर भाव का जो है वातावरण नहीं होता, तो सज्जनों वास्तव में ऐसे घरों को स्वर्ग लिखा है हमारे यहाँ। इसलिए कवि कह रहा था, जीवन का लक्ष्य जहां भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। सत्कार है, धरती के कारज का वो द्वार है। हो पत्नी का प्यार है, धरती के कारज का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। जिनके जोड़े हैं हो, वरना तो दुखिया ये संसार है, धरती पे कारज का वो द्वार है। हो प्यार है, धरती पे का वो द्वार है। तो सज्जनों, ये है एक प्रक्रिया। हम अपने जीवन को किस प्रकार से महान बनाएं, किस प्रकार बुराइयों को निकाल करके अच्छाइयों का समावेश हमारे हृदयों के अंदर हो, किस प्रकार हम अपने गृहस्थ जीवन को स्वर्गमयी बनाएं, वो प्रक्रिया कौन सी है जो जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे धार्मिक बने, मातृभक्त पितृभक्त और राष्ट्र भक्त बने। ये सारे के सारे सिद्धांत और विषय भारत के विद्वानों ने, भारत के ऋषियों ने हमें दिए हैं। मोटे तौर पर अपने भजनों के माध्यम से ये चर्चाएं मैंने आपके बीच में की हैं। आओ, समय काफी हो चला है, लगभग 2.5 घंटे प्रचार चलते चलते हो गए। अंत में धन्यवाद दूंगा मैं आर्य समाज के संस्थापक, महान जगत उद्धारक, महान महापुरुष ऋषि दयानंद जी महाराज को, जिनकी महान कृपा के कारण जो है आज हम और आप सब यहाँ पर वेद की चर्चा कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं कर रहे हैं, माताओं और बहनों के सम्मान की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो आओ ऋषि दयानंद जी महाराज को धन्यवाद देते हैं एक भजन के द्वारा। उस माँ को धन्यवाद जिस माँ ने अपने गर्भ के अंदर रख करके मूल शंकर को जन्म दिया। उस गुजरात प्रांत की भूमि को नमस्कार, टंकारा की धरती को, जिसकी रज में लेट लेट करके मूल शंकर बड़ा हुआ। उस मंदिर को नमन करता हूं मैं, जिस मंदिर को शिवरात्रि के दिन ऋषि दयानंद को बोध हुआ था। और विरजानंद की मथुरा की उस कुटिया को नमन करना चाहता हूं, जहां पर दयानंद सरस्वती तैयार हुए थे। आइए इन्हीं भावों को लेकर के कवि एक भजन लिखता है। के धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी जगा कर गया, धन्य है मेरी सी, धन्य है, धन्य है, धन्य है ये वीणा बजा कर गया।
धन्य जननी है धन्य तेरी कोख को, धन्य जननी है धन्य तेरी कोख को, मूल शंकर सा जो रत्न पैदा किया, ज्ञान का सूर्य जिसने चमका दिया, ज्ञान का सूर्य जिसने चमका दिया, सारे जग का अंधेरा मिटा कर गया, धन्य है मेरे ऋषि, धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया ब्रजानंद की, धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया ब्रजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों के हिला कर गया, धन्य है मेरी धन्य है, धन्य मंदिर में जाकर, हाँ मंदिर में जाकर तेरा जागना, धन्य शिवरात्रि बोध की वो घड़ी, टूट गई सदियों के बंधनों की कड़ी, टूट गई सदियों के बंधनों की कड़ी, लहर क्रांति की ऐसी चला गया, धन्य आना तेरा, इस लाइन को ध्यान से सुनना, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, चांद के मुख पे धब्बा भले हो सही, चांद के मुख पे धब्बा भले हो सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, राहों में उसको कर्मठ मिले शूल ही, राहों में कर्मठ उसको मिले शूल ही, शूल चुगता गया गुल खिला कर गया, धन्य है मेरी ऋषि, धन्य है धन्य है धन्य है देवदीना बजा कर गया, धन्य है तेरा सत्य संसार से आत्मा को धन्य है, धन्य है। इसलिए पाकसमा गांव के बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, सज्जनों, ऋषि दयानंद के महान उपकार हम सब के ऊपर हैं। आइए, ऋषियों ने जो परंपरा, जो सिद्धांत हमें दिए हैं, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लागू करें, अपने घरों में, परिवारों में लागू करें,
तभी जाकर के हमारे परिवार का, हमारे जीवन का, स्वयं का निर्माण हो सकता है। ये थोड़ी बातें मैंने आपके बीच में करी है, आपने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।